अब एक संगे मेरे जयकारे लगा लगा। 10,000 रुपये दे मोगू। अब 10,000 रुपये मिलेंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे। तेने गाली गलौज करिए मोते। 2-3 ही गाली तो देंगे और तुम 2-3 ही गाली के इतने रुपए काट रहे हो हैं। पूरे पूरे आधी कर दिए। 8,000 तो दो कम से कम। 5,000 रुपये दूंगा मैं तो। तेने मेरी बहुत बेइज्जती करी है काम में। चल 5 ही दे रही हो। अरे तुम्हारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। दूध दबाओ, सबको पिलाओ। अरे दूध दबाओ, सबको पिलाओ। अरे दूध दबेगा तो क्या होगा? भजी सरपंच बना होगा। धर चोद, अगर इन गांव वालों को तो नारे सिखा के लाने तो ना ढंग के नारे सिखा के लाता। क्या दूध दबेगा तो क्या होगा? भज्जी सरपंच बना होगा। ये कोई नारा है? एक चीज महसूस है ये नारे में लोगों क्या दूध दबाओ सबको पिलाओ, ये नारा कोई? यहाँ नारे में ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती का लड़की का दूध दबा रहे हो। दूध दबाओ सबको पिलाओ। अरे भज्जी के सरपंची के नारे ऐसे होने चाहिए जिसे सुनने के बाद 32 इंच का सीना 56 इंच का हो जाए और भज्जी के सरपंची के नारे सुनकर लोग बारों में जोश आ जाए और फिर जोरों शोरों से बोली लगाए। हमारे साथ जो लेडीज है वो शर्मा रही होंगी हमारे नारे बोलने में। तेने नारा ही ऐसा बनाया है? और कैसा नारा बनाता? हमारा चुनाव चिन्ह ही ऐसा होता। बता कैसे नारे बनेंगे यहाँ पे? या चीज है तू ऐसे भी बोल सके हो कि दूध का बटन दबाओ अब की बार भज्जी को सरपंच बनाओ। यू सही ना लगता? दूध दबाओ सबको पिलाओ। यहाँ दूध बांट रहे हैं। दूध को प्रचार करने आए हैं हम। दूध का बटन दबाओ, भज्जी को सरपंच बनाओ। या नारे बोल। हाँ ठीक है। दूध का बटन दबाओ, भजी को सरपंच बनाओ। दूध का बटन दबाओ, भजी को सरपंच बनाओ। शांत मेरे गांव के नागरिकों, शांत। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे नाम के नारे बोल बोल कर अपना गला बैठा लो। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो आपको मेरी जयकारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब विपक्ष टीम से भी बात कर लेते हैं। ये साले चोर मवाली गुंडे आपके गांव में आकर आपके भज्जी की सरपंची छीनना चाहते हैं। अरे सब गांव वालों को पता होगा कि ये जो आपके सामने खड़ा है ये एक चोर है, किडनैपर है जो लड़कों को किडनैप कर करके पैसे मांगता है और फिर भी कुछ मादर चौथ इसकी सपोर्ट में खड़े हैं। बड़ा अचंभा हो रहा है भज्जी को ये सब देखकर। अगर कोई इंसान आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी आतंकवादी कहलाया जाता है और अगर कोई चोर मवाली गुंडे के साथ पकड़ा जाता है तो वो भी चोर मवाली गुंडा ही कहलाया जाता है। तो देख लो गांव वालों, आपकी नजरों के सामने ये 5-6 गुंडे मवाली खड़े हैं जो गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बताइए आप सभी इनके साथ क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को इस गांव में रहने का हक है? अरे मेरा तो मन इस चोर के हाथ पैर तोड़ने का कर रहा है, पर इसके बगल में जो 2-3 आदमी खड़े हैं आप इनका बताइए इनके साथ क्या करूं मैं? जो एक चोर एक किडनैपर को वोट दे रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं। अरे भज्जी बेटे, ऐसे लोगों को तो टांग पकड़कर जमीन में मार देना चाहिए। जो एक चोर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक किडनैपर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की टांगें तोड़कर गांव से बाहर फेंक देना चाहिए ताकि ऐसे लोग गांव में ना रह सके और ना ही गुंडे मवाली को सपोर्ट कर सके। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आंटी जी तुमने। अरे का सुझाव दिया उन्होंने? अरे मैं चोर था पर अब चोर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं किडनैपर था पर अब किडनैपर नहीं हूँ मैं। अरे पहले मैं लोगों को किडनैप करके पैसे मांगता था पर अब पैसे नहीं मांगता हूँ मैं। अरे ये सब चीज छपरी ने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दी हैं। अब छपरी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की सेवा। इसी सेवा से मेवा मिलती है और उस मेवा को मैं हर गांव के कोने कोने में बांटना चाहता हूँ। तो इसीलिए गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं ताकि वो मेवा खा सकें। मेवा? माँ धर चोप, तो जूती खाने लायक है और तेरे संग जो खड़े खड़े यूं भी जूती खाने लायक है। तेरी शकल पर साफ-साफ दिख रही है हमें तू इन्हें मेवा खवाएगा सरपंच बनके। अरे जिस तरह हमारे चूतड़ हगना नहीं भूलते इसी तरह चोर चोरी करना कभी नहीं भूल सकता। और तू भी हमारे चूतड़ों जैसा है। जिस तरह हमारे चूतड़ हगते रहते हैं उस तरह तू भी चोरी करता रहता है। तो ऐसे लोगों का स्वागत गांव में किस तरह करना चाहिए बताइए गांव वालों? अरे ऐसे लोगों की गांड पे तेल लगाकर डंडा ही डंडा बजाना चाहिए ताकि आगे से एक गांव की सरपंची पर खड़ा होना ही भूल जाएं। अरे मैंने कितनी बार समझाया तो मैंने 10 बार कह दी होगी कि मेरी गांव की भोली भाली जनता से दूर रहिए, पर तेरे दिमाग में ना भरी ये बात। मैंने करी ना करी तोते।
और मेरे मने करने के बावजूद भी तू यहाँ गांव के सरपंच पे खड़ा है। अब सुधर गऊ मैं। और सुधरे हुए लोग गांव की सरपंची क्यों नहीं लड़ सकते हैं? अरे जब सड़ा हुआ टमाटर ठान ले तो वो भी तरोताजा हो जाता है। और अब मेरे अंदर भी कोई दाग नहीं है, मैं एक स्वच्छ नागरिक हूँ, इस टाइम स्वच्छ नागरिक। सड़ा हुआ टमाटर कैसे हरा है जाएगा, यह बात बताइए तुम। जब कोई चीज सड़ गई है तो वो दोबारा सही कैसे है जाएगी? अरे जब मैं कह रहा हूँ है जावे सही, मैं गांव की सरपंची लड़ूंगा तो लड़ूंगा और गांव का सरपंच बन के ही रहूंगा मैं। जब छपरी कोई चीज ठान लेता है वो करके ही रहता है और उसमें सफलता हासिल करके रहता है। और अब की बार छपरी ने गांव की सरपंची पे कदम रखा है तो वो कदम ऐसे ही नहीं रख दिया, वो सोच समझ के कदम रखा गया है। और अब की बार छपरी सरपंची लड़ा है तो सरपंची जीतेगा भी और सरपंच बनेगा भी और गांव की तरक्की। गांव में सरपंची लड़ता हुआ दिख न जाना चाहिए तू। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तो, लास्ट वार्निंग। नहीं अब की बार तो नरक में ही पहुंचा दूंगा सीधा। आई मेरी बात समझ में ना आई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक ही रही हो और सोच समझ के खड़ा हो गांव के सरपंच पे। आ जाइए मेरे गांव वालों जी, रोज प्रचार कर रहा हो गांव में जा जाके अपनी सरपंची को। अगर यह हिसाब से भज्जी गांव में जा जाके ऐसे ही आदमी ने बहलाता फुसलाता रहे हो तो वो बन जाएगा गांव का सरपंच। और अगर गलती से भी गांव का सरपंच बन गया वो, फिर ना रहेगी मेरी कोई भी इज्जत घर में। फिर तो मैं नाम को बड़ा रह जाऊंगा घर में। फिर तो मम्मी पापा भी भज्जी से लाड़ प्यार करे करेंगे, मुँह न गिदाने को कोई भी। फिर तो पूरा गांव भज्जी से सरपंच जी कह के बात करे करेगा और मोते खज्जी। ये तो नाइंसाफी है जाएगी मेरे संग। भगवान करे और कोई बन जाए गांव को सरपंच, भज्जी न बने बस। धनुआ अगर ऐसी गांव में चोर गुंडा लोग सरपंची पे खड़े हैं लगे ना तो है ही गांव की तरक्की। अरे इन मादर चोदों को ठिकाने लगाने के लिए तो खड़ा हो रहा हूँ मैं गांव की सरपंची पे। नहीं मौका जरूरत पड़ी मैं देखूंगा ये मादर चोद कैसे होंगे गांव की सरपंची पे खड़े। जो भी सरपंची पे खड़ा होगा मेरे हाथ में तो ऐसे छिटेगा जैसे वो छिटो का छपरी। मेरी सास के बनेंगे उस सरपंच। ओ बड़े भैया तू दिन भर सोफा पे पड़े रह गया, सोफा तोड़ रहा तो और कोई काम धंधा ना है? मैं घर से 6 बजे निकल जाऊँ गांव में अपनी सरपंची का प्रचार करने के लिए और जब भी मैं घर पे आऊँ तो सोफा भी पड़ा हुआ मिले मोगू। अरे तेरा छोटा भाई गांव की सरपंची पे खड़ा हो रहा है, तू भी नेक सपोर्ट करवा की तू यहाँ सोफा तोड़ रहा है यहाँ पे पड़ा पड़ा। नेकत गांव में जाकर तू भी प्रचार कर मेरा, तू भी बता कि मेरा छोटा भैया गांव की सरपंची पे खड़ा है वही को वोट देंगे। सोफा पे पड़ा रहेगा तू हरदम। अरे तुझे पता है तेरा छोटा भाई कितनी मेहनत कर रहा है गांव की सरपंची जीतने के लिए? रोज गुंडे मवालियों से लड़ रहा है ताकि वो गांव की सरपंची न जीते, सिर्फ भज्जी जीते गांव की सरपंची भज्जी, ताकि भज्जी गांव वालों की मदद कर सके। और तो यहाँ बात कोई भाग ही ना है मेरे संग नहीं चलते करके तो कुछ शर्म लगे गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ने में। खा तो जाएंगे ना तो वो ऐसा तू जो कर रहा हो वो कर, मोर मत घसीटा या चीज में। उरा तू या गांव की सरपंची पे खड़ा हो या देश की प्रधानी पे खड़ा हो, मोर कोई मतलब ना होते। 10वीं 12वीं पास न करी गई ढंग से और गांव के सरपंच बनने चले यूं करेंगे गांव की तरक्की। सरपंची को ऐसे भी ना आता होगा तो सुनी अगर बाई चांस तू गांव की सरपंची जीत गया तो क्या करेगा तू गांव वालों के लिए? भागदौड़ी कर लेगा तू? अरे पढ़े लिखे लोग ही गांव की सरपंची पर खड़े होते हैं जो गांव की तरक्की करवा सके, सही गलत का अंदाजा लगा सके। और तू 10वीं 12वीं में भगवान भरोसे पास हुआ और गांव की सरपंची लड़ने चले हो तुम सुधारोगे गांव में। ओए तो को अगर मेरी मदद न करनी तो मदद मत कर, पर मेरी बेइज्जती काहे कर रहा है भाई तू का मुझको लंडूरा समझ रहा हो बिल्कुल जो मुझे कुछ ना आवे। अरे भगवान भरोसे बेशक पास हुआ होगा भज्जी, पर भज्जी के अंदर दिमाग इतना है जैसे समुद्र में पानी। जिस तरह समुद्र में पानी की कमी नहीं है ना उसी तरह मेरे दिमाग में ज्ञान की कमी नहीं है। और तू मेरी काबिलियत पे उंगली उठाएगा? गांव भुग रही है तेरी। तू चाहे ना तो गांव की सरपंची जीतो, ये लिए तो सोफा पे तू अपनी ऐसी तैसी मराता रह रहा है। जवान संभाल के बात कर भज्जी। सुनी तेरा बड़ा भैया हूँ मैं, बड़ा भैया तो अपने बड़े भैया से तमीज में बात कर, नहीं तेरे कान के नीचे लगाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मोको। मेरे सामने मत दिखाया सरपंची है, नहीं 2 मिनट लगेंगे तेरे सरपंच तेरी गान और सुने में। वाह भैया वाह, अरे अब पता चल रहा है तू मेरे से कितना प्यार करता है कितना प्यार नहीं करता। तेरी तो गाँव सिलगी पड़ी है मोते। अरे मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा भाई मेरे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं तो अब तक सोचता आ रहा था कि मेरा
बचा के रख मेरे बड़े भाई खज्जी। जब मैं सरपंच बनूंगा ये जलन तब काम आएगी। मुझे पता है तू अंदर अंदर से फूक के काला पड़ चुका है, क्योंकि मेरी तरक्की तेरे को रास नहीं आ रही है। अरे तू चाहता ही नहीं है कि मैं गांव का सरपंच बनूं, पर अब चिंता मत कर मेरे नए दुश्मन, भज्जी ही गांव का सरपंच बनेगा और तुझे दिन पर दिन भुगाएगा भज्जी सरपंच बनकर अपनी सरपंची से। अब ऐसा निकल ले मेरी नजर के सामने तो कहीं बना दूं तो मैं अभी इकट्ठा सरपंच ना निकल रहा। यू मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ हक सकता हूँ। और मेरे हगे हुए तू साफ करेगा क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है। तेरा फर्ज बनता है मेरी टट्टी साफ करना। अब तेरे ये बोल ज्यादा ही आगे लेकर रहे हैं भज्जी। सोच समझ कर बोल जो कुछ बोल रहा तू। अरे सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं। ये मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का, तेरा कोई हक नहीं है मुझे यहाँ से भगाने का। देख वोट गिरने जाता रहो पर वोट सोच समझ कर गिरी हो। पहले अपने बालक बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सड़क के बारे में एक बार जरूर सोच लियो। जब तू वोट गिरने जाएगा ना तो तेरी आंखन के सामने 3-4 बटन दिखेंगे, कार को, मोटरसाइकिल को, बंदूक को और दूध को। और कंफ्यूज नहीं होना है इतने सारे बटन देखकर, तेरे को बस दूध का बटन दबाना है, समझा? क्योंकि एक दूध का बटन ही है जो हमारे गाँव को सुधार सकता है, वरना सास के सब चोर लफंगे हैं जो हमारे गाँव में बर्बाद कर देंगे अगर गाँव में सरपंच बन गए तो वो। और अगर मैं वह टोपी वोट दूं तो वो टोपी वह मादर चोदे तो बिल्कुल भी वोट मत दे दियो। तो पता कितना कर्जा बाप है गांव में, ऐसा कोई सा घन्ना होगा जो वह टोपी ने काय पे तो उधार न ले रखा होगा और उधार लेके वाने काय को पैसा दियो आज तक। अगर वो टोपी गांव को सरपंच बन गो ना तो सरपंच को जितना भी पैसा आएगा ना तो सब खा जाएगा वो। तो वह बुड्ढे तो बिल्कुल भी वोट मत दियो भज्जी, ये दैयो बस वोट देवे तो, समझो? ओ बुड्ढे का बात ने चोदरो आ गए तू, बहुत देर तो सुनो मैं तेरी बकवास है। चाचा के कान ने कैसे भरो तुम्हें खड़े आ गए? तू बताएगा चाचा किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे? अरे चाचा का अपना अंगूठा है, अपना हाथ है और अपना दिमाग है, जो मन में आएगा उसको वोट देंगे चाचा। सारे गांव पर लात मारेंगे बुड्ढे अगर चाचा के कान भरे तो तेने। मुझे पता है चाचा किसको वोट देंगे, चाचा को अच्छी तरीके से पता है चाचा के गांव को कौन सुधार सकता है कौन नहीं सुधार सकता। अच्छी तरीके से जानते हैं चाचा कौन है वो जो गांव को सुधार सकता है और गांव की सरपंची लड़ने के लायक है। वो तो हमें भी पता है। कहाँ पता हो तो बताइए कौन बनेगा गांव का सरपंच? भज्जी बनेगा और कौन बनेगा? मेरा मुंह तो बनेगा भज्जी गांव का सरपंच। अरे वो आजकल का बालक गांव की सरपंची लड़ने लायक है। अरे उसे तो अपने घर में पड़े रहकर दूध पीनी चाहिए, दूधी। उस लड़के ने क्या दुनिया देखी है जो तुम उसको सरपंच बनाने चले हो? अरे गांव का सरपंच तो वो बनना चाहिए जिसने पूरी दुनिया देखी हो। 2-3 दिन का बालक है भज्जी, वागो बनाओगे तुम सरपंच, वो कराएगा तुम्हारी गांव की तरक्की। तो कौन है गांव का सरपंच बनने लायक? जो गांव का सरपंच बनने लायक लड़का है ना वो है कालिया, वो मादरचोद चोर। वो तो सबसे बड़ा गुंडा आया गांव का, सबसे बड़ा गुंडा। वागो तो 5-6 गांव में नाम भी है। अने तो जन कितने लोगों को किडनैप करो है, किडनैप कर करके जन कितना पैसा लूटो वाने। अगर वो गांव का सरपंच बन गो ना तो पूरे गांव में बेच के खा जाएगा वो और दादागिरी अलग चलाएगा अपनी। तो वागो तो नाम ही मत ले तू, सुनी? अब तू ज्यादा बुराई नहीं कर रहा कालिया की, बुड्ढे यही मारेंगे तो गिर क्या करते हैं। कालिया की ज्यादा बुराई करी तो सोच समझ के कालिया की बुराई कर, सुनी? अरे कालिया ने पूरा देश घुमा है, पूरा देश, वहां ने पूरे देश भर में चोरी करी है और देश भर में किडनैपिंग करी है। तो कालिया से ज्यादा कौन जानता होगा इस देश के बारे में? ऐसा ही आदमी गांव की सरपंची बनने लायक है जो पूरे देश भर को जानता हो। ऐसा आदमी सिर्फ जेल में सड़ने लायक है। ऐसे आदमी को तो जेल बनी है और जेल में वाकी गांव पर डंडा बाजते रहना चाहिए, तभी वाकी अकल ठिकाने लगेगी। वह पता पुलिस कैसे छोड़ देवे। और मोको तेरी शक्ल जानी पहचानी शिकायत लग रही है। ऐसा लग रहा हो जैसे मैंने तू कहीं देखा हो हैं? अरे मेरे बारे में सोचने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस तेरे से ये कह रहा हूँ वोट सिर्फ बंदूक पे डालियो, बंदूक पे। बंदूक का बटन दबाना है तेरे को, मैं तो भैया दूध को बटन दबाऊंगा और दूध को बटन दबा के भज्जिया जिताऊंगा। अरे भज्जी बेशक कम उम्र का हो पर उसने कालिया जैसे लड़कों को जन कितनी बार ठिकाने लगा रखा है, हमें पता है उसकी काबिलियत। हम तो एक बार छपरी के भगाए में आ गए, दारू के चक्कर में बड़ी मुश्किल से हमने भज्जी का भरोसा जीता है। तो हम नहीं चाहते उसका भरोसा टूटे, तो इसलिए हम सिर्फ भज्जी को वोट देंगे, भज्जी को। कहीं ना देवे तू आगू वोट। तू जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में। अगर कालिया को पता चल गया ना कि तुम बुड्ढों ने छपरी को वोट दी है और छपरी को जिताया है तो तुम जानते नहीं हो उसके गुस्से को, तुम्हें कच्चा छवा जाएगा कालिया, कच्चा। तुम्हें इस गांव से गायब कर देगा अगर कालिया को पता चल गया कि तुमने दूध का बटन दबाया है और भज्जी को सरपंच बनाया है। वाह वाह, हम पता ही ना चलने देंगे। जब कालिया हमसे आके पूछेगा ना कि तुमने कौन को वोट दी, हम तो कह देंगे तो कोई दी हमने वोट, और यूं भी कह देंगे कि हमें का पता तू कैसे हार गया, हमने तो कोई वोट दी भैया। वाह का पता चल रही है हम यहाँ पे कौन को वोट दे रहे हैं कौन को वोट ना दे रहे हैं, हम तो न्यों कह देंगे हमने तो कोई वोट दी कालिया। कालिया को सब कुछ पता चल जाता है, कालिया की आंखें पूरे गांव में फैली हुई हैं। सुनी बुड्ढे, तेरा भाग लौड़ा भी पता ना पड़े, हम तो भज्जी को ही वोट देंगे। क्या चला यहाँ पर ये सालो, एक को जेल में ले जाकर डाल दूंगा अगर किसी ने लड़ाई करी तो। यहाँ पर वोट डालने आए हो तो यहाँ पर शांति से वोट डाल लो, कहीं करवा दो तुम पर यहाँ पर गुंडा कर दी। ओए कैसे बाल लगा रहा था उस बुड्ढे पर? यू बुड्ढे मुझे न्यों कह रहा मेरी गांव में कर दे।
के मजा आवे यान मुझे तो 3-4 बार कह दे तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बजा दिया बर्थडे पे। अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की? कहना था तुम मुझे ऐसे? बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गाड़ नौकरी कहता? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से नाप बातें। ए कहाँ चल रहा है यहाँ भाइयों? और कालिया तू यहाँ पे? ए यार मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं।